नारा हमद। अब कबूलियत का वक्त है, अब नजात का दिन है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी आयात 4 और 5 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रहम पूरा इंसाफ करता है, इसके बारे में सुनेंगे। आए उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसियों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? पूरा इंसाफ होगा क्योंकि खुदा बिल्कुल आदिल है। इसीलिए अहदनामा कदीम में संगीन गुनाहों के लिए सजाए मौत तजवीज की गई थी। बाजुकात पुराने अहदनामा को खास तौर पर सजाए मौत के सिलसिले में समझना मुश्किल हो सकता है। तौरात, पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबें ऐसे गुनाहों के लिए जैसे कि जना, दीगर जिनसी जराइम, तौहीन रसालत, बुत परस्ती, वालदैन की शदीद बेइज्जती, सब्बत के दिन के खिलाफ वर्जी, कत्ल, झूठ और जादू के लिए सजाए मौत का तयन करती है। उन कवानीन का मकसद खुदा के लोगों की पाकीज़गी को बरकरार रखना और गुनाह की कशिश से दूर रहने पर जोर देना था, ताकि खुदा के साथ उनके अहद के रिश्ते में खलल ना पड़े। उन गुनाहों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह का नुक्ता नजर पुराने अहदनामे के कवानीन के बिल्कुल बरअक्स दिखाई देता है। उसके रहमदिलाना सलूक से जाहिर है। उसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह उन कवानीन के मुकम्मल मानी को जाहिर करता है जो कि गुनाहगारों से तौबा और तब्दीली की तरफ ले जाना है। यह ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने को नहीं, बल्कि पूरा करने को आया हूं। जना खुदा के कानून की दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों की तरह इंसाफ का मुतालबा करता है। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह जना के खिलाफ और तोसी के साथ खुदा के खिलाफ हर दूसरे संगीन जुर्म को पुराने अहदनामे के कानून को पूरा करता है। वो गुनाह की संगीनी को कम नहीं करता, बल्कि वो रहम और मुआफी पेश करके गुनाहगार को तब्दीली और तौबा की तरफ बुलाकर इंसाफ को पूरा करता है। मूसा की शरीयत का गहरा मकसद महज सजा नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से दिलों की तब्दीली था। दोनों ही पुराना कानून और फजल और रहम का नया कानून ईमानदारों पर आला इखलाकी तकाजे रखते हैं। फिर भी नया कानून पुराने कानून के इरादे को मुकम्मल करता है। गुनाहगारों के साथ खुदावंद यीशु मसीह का मेहरबान सलूक इंसाफ की जरूरत को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे एक नए और गहरे तरीके से पूरा करता है। लेकिन सजाए मौत का क्या होगा? क्या अब भी इंसाफ को, जैसा कि तौरात में खुदा की तरफ से मतलूब है, पूरा करने की जरूरत नहीं है? दरहकीकत यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत तमाम इंसाफ को पूरा करने के लिए हुई। उसने गुनाह की सजा, जिसमें संगीन जराइम की सजाए मौत भी शामिल है, अपने ऊपर ले ली। एक बार जब उसकी कुर्बानी के जरिए इंसाफ पूरा हो जाता है और गुनाह से तौबा हो जाती है, तो फिर
ये खुदा के पुराने और नए दोनों कानून का हकीकी इरादा है कि गुनाहगार तौबा, बहाली और बिलाखिर नजात की तरफ आए। अगरचे आज की अंजील मुकद्दस में गरीब औरत रुस्वा होने की वजह से खौफजदा थी, हमें खुद को और हर दूसरे शख्स को उस औरत में देखना चाहिए। हम सब मौत के मुस्तहक गुनाहों के मुजरिम हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रहम के वसीले उस सजा को अपने ऊपर ले लिया है। खुदावंद यीशु मसीह का बयान कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसके पत्थर मारे, उन फकीयों और फरीसियों के लिए जो उसे संसार करना चाहते थे, इस हकीकत को वाज़े करता है। हमें किसी दूसरे की जो गमगीन और तौबा करता है मुजम्मत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि खुदा रहीम है और उसने उस शख्स के गुनाहों की कीमत अपने खून से अदा की है। दर हकीकत जब खुदा रहम करता है तो हम तौबा करते और अपने दिलों को तब्दील करते हैं, फिर हमें अपने आप को मुलामत करने का भी कोई हक नहीं है। आज ही उस गुनाहगार औरत पर गौर करें और खुदावंद यीशु मसीह की रहमत में खुशी मनाएं जो तमाम इंसाफ को पूरा करती है। जान लें कि वो हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक करता है। वो हमें दूसरों के साथ भी उसी तरह रहम के साथ पेश आने के लिए बुलाता है। उसकी कुर्बानी ने पहले ही हमारी तरफ से इंसाफ बहाल कर दिया है। वो हमें तौबा और दूसरों को मुआफ करने के लिए हमारी रजामंदी पूछता है, जैसा कि उस गुनाहगार औरत के लिए था। हम सब के लिए भी उम्मीद मुमकिन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह की कीमत अदा की। रहम के इस तोहफे के लिए खुले रहें और ये जानते हुए कि मसीह के दुखों और मौत ने गुनाह के लिए इंसाफ का मुतालबा पूरा किया है, उसे दूसरों के लिए पेश करें। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहम करने वाले नजात दहिंदा, हमारे गुनाह सजा के मुस्तहिक हैं और आपने तमाम इंसाफ को पूरा करते हुए उस सजा को अदा किया है। अपने रहम के वसीले से हम पर रहम करें, और जब आप हम पर रहम करें तो उन तरीकों को देखने में हमारी मदद करें जिनके जरिए हमें तौबा करने, तब्दील होने और दूसरों पर रहम करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।